के एक कर्मयोगी न केवल तन और मन से बल्कि धन से भी प्रकृति की सालों से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। प्रकृति से जुनून की हद तक प्रेम करने वाला संजय राणा नाम का ये शख्स बागपत के बड़ौत में रहता है। इस कर्मयोगी के दिन की शुरुआत अपने घर की छत पर तैयार किए गए खेत की गुड़ाई से होती है और छोटे बच्चों को पर्यावरण रक्षा के सूत्र बताने में दोपहर होती है। तो दिन ढलते ढलते स्वरोजगार का पाठ ये कर्मयोगी पढ़ाता नजर आता है। आपको बता दें कि संजय राणा दिल्ली पुलिस में अच्छी खासी नौकरी करते थे, लेकिन नौकरी के साथ साथ वो पौधारोपण, प्रकृति संतुलन जैसे कार्यों में काफी रुचि रखते थे। नौकरी के दौरान संजय राणा मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और जल पुरुष कहलाने वाले राजेंद्र सिंह के संपर्क में आए और उनके जीवन का तमाम फलसफा ही बदल गया। प्रकृति, जल और पर्यावरण को बचाने का ऐसा जुनून संजय राणा पर सवार हुआ कि उन्होंने अपनी नौकरी से अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली और प्रकृति को बचाने की मुहिम में जुट गए। पर्यावरण सुरक्षा हो, रोड सेफ्टी हो, छतों को खेत में तब्दील करने की मुहिम हो या निष्प्रयोज्य कपड़ों से थैले बनाकर पॉलीथीन को हराने की मुहिम हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने इन तमाम चीज़ों को एक मिशन के तहत लिया और ये जो समाज में जो बुराइयां हैं, जो धरती के लिए जो परेशानी की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को समाप्त करने का बीड़ा उठाने वाले संजय राणा आज पंजाब केसरी टीवी पर हमारे साथ हैं। आज खुद जानेंगे इनसे कि ये ऐसा विचार इनके दिमाग में क्यों आया कि इन्होंने अपनी छत को ही पूरी तरह से खेत बना डाला और अपने जो है ज़रूरत की सब्जियां यहीं से उगाते हैं और ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं। आइए सीधे बात करते हैं संजय राणा जी। संजय राणा जी नमस्कार। नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी की तरफ से आपका जो है हार्दिक स्वागत है और मैं जानना चाहूँगा आपसे क्या ये जो आपने पूरे छत को खेत बना दिया है, ये कैसे विचार आया, इसमें क्या क्या आपको जो है जो आपका लगा है, इसमें जो आपके विजन है वो बताओ। विवेक जी, ये आवश्यकता है आज की। जिस तरीके से हरित क्रांति के नाम पे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ है हमारे खेती के अंदर और जहाँ से अनेक बीमारियों का हमारे जीवन में पदार्पण हुआ है, उन सब से बचने के लिए अगर आपको स्वस्थ रहना है आज के समय में, तो आपको वापस प्रकृति की ओर तो लौटना पड़ेगा। और प्रकृति की ओर लौटने के लिए आप केवल भाषणों से प्रकृति की ओर नहीं लौटा जाता, कुछ करने से प्रकृति की ओर लौटा जाता है। ये जो आप मॉडल यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे जो स्कूल के विद्यार्थी आते हैं, यहाँ सीखते हैं, इसको देखते हैं, अपने घरों में करने का प्रयास करते हैं। अब आपके जैसे ये लाइन देख रहे हैं, ये सारा का सारा ड्रिप इरिगेशन उनको समझाया गया है कि कम पानी में और किस तरीके से हम अधिक खेती कर सकते हैं। तो आज से करीब 100-125 साल पहले एक महापुरुष ने कहा था कि ये प्रकृति हम सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन लोभ को पूरा नहीं कर सकती। तो ये आवश्यकता जितनी है उतनी ली जाए इस प्रकृति से, तो तभी बात बनेगी, वरना नहीं। संजय जी, कैसे आप इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? ये पूरा ऑर्गेनिक है, इसमें कहीं भी पेस्टिसाइड का कोई भी इस्तेमाल नहीं है, केवल और केवल गोबर का खाद इसमें लगता है। और बता दें कि संजय राणा ने अब तक बागपत और मेरठ जिले में हजारों पौधे रोप दिए और रोपे गए पौधों की देखभाल को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। संजय राणा ने अधिकांश पौधारोपण शिक्षण संस्थाओं और शमशानों में किया। सब्जियों और फलों को उगाने में इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरक के दुष्परिणाम को देखते हुए अपने घर की छत को ही खेत में बदल दिया और वहां ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी। देखिए, प्रकृति जहाँ हमारी पूजने रही है, उसकी देखरेख करना भी हमारा उत्तरदायित्व रहा है। तो ऐसरो परिवार का एक संकल्प रहा, उससे जुड़े तो 10-15 साल हो गए हैं, लेकिन पिछले कोरोना काल में जो त्रासदी हुई, तो हमारे जो एनजीओ के निदेशक हैं और हमारे संरक्षक हैं प्रकाश जी मलिक जी और संजय राणा जी, तो उनके सानिध्य में हमने प्रकृति से लोगों को जोड़ने का कार्य किया। और जहां हमारे फील्ड वर्क रुक गए थे, तो हमने घर से रहकर और प्रकृति में जाकर के कार्य किया। तो इसमें हमारे लगभग 4 देशों से जो सदस्य हैं वो जुड़े हुए हैं और लगभग 172 जो सदस्य हैं इसमें कार्य कर रहे हैं, और जिसमें आज 414 दिन हमारे पूरे हो रहे हैं, जिसमें हम प्रकृति उपवास करते हैं। उसके माध्यम से घरों में, खुली जगह में जाकर के हम पौधारोपण करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं।
जी, प्रकृति के लिए हम उपवास 15 अगस्त 2020 से शुरू हुआ था और तकरीबन महीने में 2 बार हम भी उपवास रखते हैं। अच्छा, उपवास के दौरान क्या क्या करते हैं आप? उपवास के दौरान पेड़ पौधों की सेवा करते हैं और प्रकृति के लिए जो भी काम करते हैं उस दिन खाना नहीं होता। प्रकृति को बचाने की धुन इस कदर इस कर्मयोगी के दिलो दिमाग पर छाई है कि इस कर्मयोगी से प्रेरणा पाकर देश और विदेश में सैकड़ों लोग सप्ताह में एक दिन प्रकृति उपवास रखने लगे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मुहिम में भारत ही नहीं बल्कि कनाडा, मस्कट और अमेरिका में रहने वाले प्रकृति चिंतक भी जुड़ रहे हैं। प्रकृति उपवास में अब नौनिहाल भी शामिल हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी एक दिन प्रकृति उपवास करते हैं और प्रकृति संरक्षण में अपना सहयोग भी देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।